सबसे जघन्य अपराध जैसे खून करने वाले अपराधियों के साथ क्या करना चाहिए, ये अक्सर बहस का विषय बन जाता है। क्या उन्हें फांसी दे देनी चाहिए या फिर जिंदगी भर काल कोठरी में सड़ने देनी चाहिए, या फिर उन्हें समाज में फिर से जीने का एक और मौका देनी चाहिए। आज के केस में एक अपराधी को समाज में दोबारा जीने का मौका दिया गया और ये मौका इतना भयानक परिणाम में बदला कि कोई सोच भी नहीं सकता था। ये केस शुरू होता है 1992 को मिशिगन, यूएसए में। टॉमी ग्रीन नाम की महिला अपने बेटे के केस में फैसला सुनाने वाले जज को एक खत लिखती है। वो अपने खत में लिखती है कि उसे नहीं लगता है कि उसका बेटा समाज के लिए खतरनाक है। उसने जज से मिन्नतें की कि लंबी सजा उसके बेटे को अच्छा आदमी नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके बेटे को अपने किए पर पछतावा है और जिंदगी भर रहेगा और प्रायश्चित से बड़ा सजा कोई नहीं है। इसी वजह से वो चाहती है कि कोर्ट उसके बेटे को दूसरा मौका देकर उसे समाज में फिर से जीने का हक दे। इस महिला जिस बेटे के बारे में बात कर रही थी उसका नाम था ग्रेगरी ग्रीन, और ग्रेगरी कोई छोटे मोटे क्राइम के लिए जेल में नहीं था। ग्रेगरी ने 1991 को अपनी 6 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी टोनिया ग्रीन का कत्ल किया था। माँ और बच्चा दोनों मर गए थे और इस निर्मम कत्ल के लिए ग्रेगरी ग्रीन को 15 से 25 साल का कारावास का सजा हुआ था। टोनिया ग्रेगरी के ड्रग्स की आदत से परेशान थी और उसे छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। जिस दिन उसका कत्ल हुआ था उस दिन वो चर्च गई थी और वापस घर आकर अपना सामान लेकर जाने वाली थी। जब टोनिया चर्च से लौटकर आई तो उसका सामना ग्रेगरी से हुआ। बात बिगड़ गई और ग्रेगरी टोनिया पर चाकू से अंधाधुंध हमला करने लगा। टोनिया के पिछले शादी से 2 बच्चे थे जो हमले के समय कबर्ड में छुप गए और इस वजह से उनकी जान बची, जो बाद में पुलिस को मिले। अपनी पत्नी की कत्ल करने के बाद ग्रेगरी खुद पुलिस को फोन लगाकर पत्नी की कत्ल के बारे में बताता है और जब पुलिस आई तो खुद उन्हें अपनी पत्नी की लाश के पास लेकर जाता है। कोर्ट ने ग्रेगरी को अपनी पत्नी की कत्ल में दोषी पाया और उसे सजा सुनाया। जब वो अपना सजा काट रहा था तब उसमें किसी तरह का पछतावा नहीं था। उसे अपनी पत्नी और उसके पेट में पल रहे अपने बच्चे के कत्ल करने पर रत्ती भर भी अफसोस नहीं था और इसी वजह से ग्रेगरी का पैरोल 4 बार रिजेक्ट हुआ। लेकिन ग्रेगरी को सपोर्ट की कमी नहीं थी। प्रेग्नेंट पत्नी को मारने के एक ही साल में ग्रेगरी की मां ने जज को चिट्ठी लिखकर बेटे को माफ करने की गुजारिश की और ग्रेगरी की बहन तो अपने भाई के बदलाव पर कस्में खा रही थी। उतना ही नहीं, मिशिगन डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन के एक वर्कर ने भी जज को चिट्ठी लिखकर कहा कि ग्रेगरी कोई अपराधी नहीं है और ना ही वो समाज के लिए खतरा है। और तो और एक चर्च के फादर फ्रेड हैरिस ने पैरोल बोर्ड को कई बार चिट्ठी लिखकर कहा कि वो उसके दुर्घटना से पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। फादर ने सच में इस निर्मम कत्ल को दुर्घटना कहा था। सभी लोग इस बेरहम खूनी को दूसरा मौका दिलाने पर अड़े हुए थे और 16 साल सलाखों के पीछे रहने के बाद 2008 में ग्रेगरी को पैरोल में रिहा कर दिया गया। जिस आदमी ने अपनी प्रेग्नेंट बीवी के पेट और छाती पर चाकू घोंपा था वो अभी आजाद था। ग्रेगरी का बर्ताव जेल में अच्छा था और पैरोल में आजाद होकर आने के बाद भी वो अपना व्यवहार अच्छा बनाए रखा। वो अपनी माँ के साथ रहता था और चर्च के साथ भी बहुत जुड़ा हुआ था। 2 साल बाद पैरोल बोर्ड ने ये फैसला किया कि ग्रेगरी समाज के लिए खतरा नहीं है और उसे इस पैरोल से पूरी तरह से आजाद कर दिया। ग्रेगरी कायम चर्च जाता था और वहीं वो फेथ हैरिस नाम की औरत से अपनी नजदीकियां बढ़ाने लगता है। ये फेथ हैरिस और कोई नहीं, चर्च का फादर फ्रेड हैरिस की बेटी थी, जिसने ग्रेगरी की रिहाई के लिए पैरोल बोर्ड को लगातार चिट्ठी लिखी थी। ग्रेगरी से मिलने के समय फेथ के 2 टीनेज बच्चे थे, बेटा चैडनी और बेटी कारा। ग्रेगरी के अतीत को फेथ अच्छी तरह से जानती थी। उसे भरोसा था कि वो बदल चुका है और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। उन दोनों के 2 बेटियां भी हुई, कैली और कोई। जल्द ही ग्रेगरी का बर्ताव बदलने लगा। पहले की शादी की जैसे ही वो हर बात पर चिढ़ने लगा, कंट्रोल करने लगा। उतना ही नहीं, वो फेथ के साथ मारपीट करने लगा। फेथ अपने पति को अपने और अपने बच्चों से दूर रखने के लिए 2013 में रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए फाइल करती है, जो रिजेक्ट हुआ, जो बहुत ही अजीब था। कोर्ट ने कहा कि फेथ द्वारा दी हुई इंफॉर्मेशन रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए काफी नहीं है, जबकि उसका पति एक खूनी था जिसने अपनी पहली पत्नी और उसके पेट में पल रहे बच्चे का कत्ल किया था। खैर, उसी साल फेथ तलाक के लिए अर्जी देती है, लेकिन ग्रेगरी उसे ऐसा ना करने के लिए मना लेता है। वो कसम खाता है कि वो बदलेगा और ये कसम ज्यादा दिन नहीं टिका और अगस्त 2016 में फेथ ने फिर से डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया और 1 महीने बाद यानी 21 सितंबर को ग्रेगरी ने अपना असली रूप दिखाया। उस दिन यानी 21 सितंबर 2016 को ग्रेगरी अपनी दोनों बेटियां 4 साल की केली और 5 साल की कोई को अपने कार में बिठाया। फिर उस कार में कार्बन मोनोऑक्साइड भर दिया। बच्ची अंदर तड़प रही थी और ग्रेगरी देख रहा था। जब वो दोनों कार में भरे जहर से मर गए, फिर उनकी बॉडीज को अपने घर लाकर पहले माले में उनके बेडरूम में रखा। फिर फेथ को बेसमेंट ले जाकर डक्ट टेप से उसका मुंह बंद कर दिया। फिर जिप टाई से हाथ पैर बांध दिया। फिर फेथ के शरीर पर तेजदार चाकू से चीरा मारने लगा। उसके गाल पर भी चीरा मारा। फेथ के पैर पर गोली मारा। फेथ को मारना नहीं चाहता था,
वो उसे तड़पाना चाहता था, उसका जिंदगी पूरी तरह तबाह कर देना चाहता था। और इसके लिए उसने जो आगे किया वो कल्पना से परे था। वो फेथ के टीनेज बच्चे चैडनी और कैरा को बेसमेंट लाता है। उनका भी हाथ और मुंह बंधा हुआ था। उन्हें फेथ के सामने घुटनों के बल बिठाता है। फेथ की आंखों के सामने उसके दोनों बच्चों के सिर पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से 3-3 गोलियां मारता है। फेथ कुछ नहीं कर सकती थी। वो जिस आदमी से शादी की थी वो उसके बच्चों को उसके सामने जान से मार रहा था। पहले के जैसे ही ग्रेगरी इस बार भी खुद पुलिस को फोन लगाता है और अपना घिनौना जुल्म कबूलता है। पुलिस आती है और उन्हें घर में पहले माले पर 2 बच्चों का लाश और बेसमेंट में 2 टीनेज बच्चों का लाश मिलता है। फेथ अभी भी जिंदा थी। ग्रेगरी ग्रीन को अरेस्ट कर लिया गया। 15 फरवरी 2017 को ग्रेगरी ग्रीन को 4 कत्लों में दोषी माना गया और उसे 45 से 100 साल का सजा हुआ। ग्रेगरी ने कभी इन कत्लों के पीछे का वजह जाहिर नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी खूनी को समाज में दोबारा लौटने का मौका देनी चाहिए या नहीं। आपका क्या कहना है? फिर मिलते एक नए केस के साथ। अलविदा।